हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 15 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसकी बेसिक बातें हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि इसके क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट जो होगा, इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। आपका फॉर्मेट आपको लिखना है यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और जो डेट क्वेश्चन में गिवन होगी आप लिख दोगे एज एट, जो भी डेट है 31 मार्च या जो भी डेट है वो आपको डेट मेंशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वन यहाँ पे आप लिखोगे आइटम्स, आइटम्स लिखना है तो आइटम्स, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो पर्टिकुलर्स। आपकी मर्जी है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है तो आप कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। उसके बाद एक कॉलम आपको बनाना है प्लस का, जिसके अंदर जो भी चीज़ें प्लस करनी होंगी वो लिखनी है, और एक कॉलम आपको बनाना है माइनस का, एक कॉलम प्लस का और एक कॉलम बनाना है माइनस का। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, डेबिट और क्रेडिट, जो भी आपको बैलेंस गिवन है, बैलेंस गिवन इन क्वेश्चन, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वो आपको नोट करते जाना है। अगर वो ट्रांजैक्शन प्लस करनी है तो प्लस वाले कॉलम में, माइनस करनी है तो माइनस वाले कॉलम में। ठीक है, और इसको करने के लिए आपको दो अजम्पशन लेके चलनी है, टू अजम्पशंस फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर को करते टाइम आपको दो अजम्पशंस लेके चलनी पड़ेगी। The balance given in the question यहाँ पे लिखेंगे द बुक whose balance is given in question will be treated as wrong book। वो क्या बोलता है, वो बुक जिसका बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, द बुक हुज बैलेंस इज गिवन इन क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग बुक। उस बुक को आप क्या नाम दे दोगे, रॉन्ग बुक है वो। ठीक है, दूसरी बात, ऑल चेंजेस विल बी मेड इन wrong book। all changes will be made in wrong book। जितने भी आप चेंजेस करेंगे वो सारे के सारे आप कहाँ पे करेंगे, रॉन्ग बुक के अंदर ही करेंगे। ये दो assumption है। द बुक whose balance is given in question will be treated as wrong book and second thing is all changes will be made in wrong book। जितने भी चेंजेस हैं वो भी आपको कौन सी बुक में करने हैं, रॉन्ग बुक के अंदर करने हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। आपने क्या करना है, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, जैसे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस एज पर, स्टार्टिंग में आप लिखोगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, जो भी डेट गिवन होगी वो डेट लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे आप प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाता हूँ आप लोगों ने करना क्या है, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अपनी बुक में फटाफट से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में फटाफट देखो आप। देखो, वो बोलता है रिमझिम लिमिटेड मेंटेन अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2017। अब आपको डेट गिवन है 31 मार्च 2017। द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,54,300। अब बैलेंस कौन सा दिया हुआ है आपको, बैलेंस आपको दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस कौन सा दिया हुआ है आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है,
बैलेंस कौन सा दिया हुआ आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे जिसका बैलेंस गिवन होगा, आपने अभी सीखा है वहाँ पे कि जिस बुक का भी बैलेंस गिवन होता है वो बुक हमेशा क्या होती है, रॉन्ग होती है। दूसरी बात, हाउएवर द बैंक स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ पे पासबुक से, बैंक स्टेटमेंट शोड अ डिफरेंट बैलेंस एज ऑन दैट डेट, द फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर द डिफरेंस। वो कहता है कि जब हमने कैश बुक तो बैलेंस बता रही है 1,54,300, लेकिन जब हमने पासबुक का, दैट मीन्स बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जब देखा तो वो डिफरेंट था, और उस डिफरेंस के कुछ रीजंस थे जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन आप अपनी बुक के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे, मैं आपको क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं दिखा सकता। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको डेट डालनी है। डेट गिवन है एज एट 31 मार्च 2017। सबसे पहले आप डेट डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या होगा। डेबिट बैलेंस का मीनिंग सर आपने बताया था कि वो प्लस बैलेंस होता है, तो आपको प्लस वाले कॉलम में लिख देना है 1,54,300। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, ये इतना फॉर्मेट बनाने के बाद आपको नीचे बनाने हैं वर्किंग नोट्स। नीचे क्या बनाने हैं आपको, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में एक साइड आपको लिखना है कैश बुक, एक साइड आपको लिखना है पासबुक। एक साइड लिखना है कैश बुक, एक साइड आपको लिखना है पासबुक। मैंने आपको बोला था दो अजम्पशन है। पहली अजम्पशन ये थी कि जिसका बैलेंस गिवन होगा वो बुक रॉन्ग होगी, और जिसका बैलेंस गिवन नहीं होगा तो कंफर्म वो राइट होगी। तो यहाँ पे बैलेंस किसका गिवन है, कैश बुक का। तो इसका मतलब ये कौन सी बुक है, रॉन्ग बुक, और ये कौन सी बुक है, राइट बुक। और जितने भी चेंजेस होंगे वो आपको, मैंने आपको बोला था कंपैरिजन करना है। तो आपको क्या करना है, जो बुक करेक्ट है, जो बुक करेक्ट है मतलब जो बुक सही है, उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है दूसरी बुक को भी। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, देखो आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि पहले एंट्री किसने की होगी और कहाँ पे की होगी और क्या की होगी, ठीक है। देखो फर्स्ट में बोलता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक 75,450। आपने चेक डिपॉजिट किए, तो चेक कौन डिपॉजिट करेगा, कंफर्म बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा चेक डिपॉजिट। तो पहले किसको पता है, बिजनेस को पता है। तो बिजनेस को पता है, तो बिजनेस ने कौन सी बुक के अंदर एंट्री करनी है, कैश बुक के अंदर। अब अगर उन्होंने चेक डिपॉजिट किए हैं तो सर कंफर्म वो अपनी बैंक के अंदर अपना बैलेंस इंक्रीज कर देंगे। जितने के चेक डिपॉजिट किए 75,450, ये आपके चेक डिपॉजिट हुए, इतने के चेक डिपॉजिट हुए। लेकिन बैंक वालों ने अभी तक कुछ भी प्लस नहीं किया, बैंक वालों ने अभी कुछ भी प्लस नहीं किया। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। वो बोल रहे हैं ना बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, दैट मीन्स बैंक वालों ने अभी कुछ प्लस नहीं किया। और मैंने आपको बोला जो बुक करेक्ट है, जो वो बोलेगी वही करना है। ये बोलता है कि बैलेंस जीरो है, बट ये क्या बोलता है कि बैलेंस है 75,450। तो ये बुक सही है, ये गलत है। तो आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। जो रॉन्ग बुक है उसको क्या करना है, करेक्ट करना है, और उसी के अंदर आपको चेंजेस करने हैं। अब इसका बैलेंस आता है 75,450, इसका बैलेंस आता है 0। तो इन दोनों को सेम करने के लिए अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ 75,450, तो आंसर क्या आएगा, 0। दोनों बुक क्या हो गई, सेम हो गई। तो मैंने, आप देखो जो रॉन्ग बुक थी उसी के अंदर चेंज किया, उसी के अंदर चेंज किया, और उसका बैलेंस जो करेक्ट बुक है उसके जैसा कर दिया। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब इसको मैच करने के लिए आपने क्या किया है, प्लस या माइनस, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसको आपने मैच करने के लिए क्या किया, प्लस तो ऑलरेडी था, आपने क्या किया है, माइनस किया। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो लिख देते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये स्टेटमेंट आपको ऐसे एज इट इज की एज इट इज पूरी लिखनी है। आपने माइनस किया है तो माइनस वाली साइड पे आप लिख दोगे 75,450, ठीक है। अब मैं आगे ट्रांजैक्शंस नहीं लिखूंगा, आपको खुद लिखनी है। सेकंड में वो बोलता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 80,760, ये आपका अमाउंट है। आपने चेक इशू किए
तो चेक इशू कौन करेगा? कंफर्म्ड चेक इशू करेगा बिजनेस। तो पहले किसको पता है? बिजनेस को पता है। अगर मैं किसी को भी चेक इशू करूंगा, दैट मीन्स अगर मैं किसी को चेक दूंगा तो मैं यही मानूंगा कि मेरा बैंक का बैलेंस क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही चेक दिए मैंने अपनी बुक में से माइनस कर दिया कितना? 80760। लेकिन जिसको चेक दिया था वो बंदा अभी तक बैंक में पेमेंट निकलवाने नहीं गया, वो पर्सन अभी तक बैंक में पेमेंट कलेक्ट करने नहीं गया। तो इसका मतलब पासबुक क्या कह रही है? बैलेंस जीरो। पासबुक क्या बैलेंस कहती है? जीरो। तो फिर पासबुक करेक्ट है, कैश बुक रॉन्ग है। इन दोनों के बैलेंस को फिर आपको क्या करना है? इक्वल करना है। ये तो कोई चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करेगी क्योंकि ये बुक सही है। तो आप चेंजेस किस में करोगे? कैश बुक के अंदर। चेंजेस किस में करोगे? कैश बुक में। यहां पे इसके बैलेंस को इसके इक्वल करना है, यानी कि जीरो करना है। तो मैं क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा 80760। तो यहां बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको यहां पे लिख देना है 80760। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। थर्ड पॉइंट है बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1135। अब देखो बैंक चार्जेस हैं, तो बैंक चार्जेस कौन लेता है? कंफर्म्ड सर बैंक चार्जेस है तो बैंक लेगा। नाम जब बोल रहा है बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस कौन लेगा? बैंक लेगा सर। वेरी गुड बेटा, बैंक चार्जेस बैंक लेगा। तो बैंक वाले अगर चार्जेस लेंगे तो वो आपके पहले किसको पता चलेगा? बैंक को या आपको? क्या बात कर रहे हो सर? अगर बैंक वाले चार्जेस लेंगे तो पहले बैंक को ही पता चलेगा। यानी कि उन्होंने क्या किया? पासबुक के अंदर माइनस कर दिया 1135, लेकिन कैश बुक के अंदर अभी इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। कैश बुक के अंदर इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। तो कौन सी बुक सही है? पासबुक सही है। कौन सी बुक रॉन्ग है? कैश बुक रॉन्ग है। पासबुक जो भी बोलती है वो सच बोलती है और कैश बुक जो भी बोलती है वो झूठ बोलती है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों के बैलेंसेस को मैच करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जो रॉन्ग बुक है वहीं आपको चेंजेस करने हैं। तो अब देखो यहाँ जीरो है, यहाँ -1135 है, तो इसका मतलब ये बुक सही है। तो इसके अंदर तो आप प्लस माइनस कुछ कर नहीं सकते, तो कैश बुक को इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 1135, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस का 1135। तो इसमें अब आपने क्या किया? माइनस। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में आप क्या लिखोगे? माइनस में जाके आप लिख दोगे 1135। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज 4। पॉइंट नंबर 4, ये वर्किंग नोट ही चल रहे हैं, कैश बुक और ये पासबुक। कैश बुक रॉन्ग है और पासबुक करेक्ट है। पॉइंट नंबर है 4। वो बोलता है चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर्स 1,35,200। एक कस्टमर था, उसने सीधा जाके आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। कितना पैसा डिपॉजिट किया? 1,35,200, दैट मीन्स 1,35,200। तो सर अगर कस्टमर ने सीधा जाके बैंक में जमा किए हैं तो वो पहले किसको पता चला होगा सर? पहले बेटा अगर कस्टमर ने सीधा बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो बैंक को पहले पता होगा, और उसने आपके अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं तो बैंक वालों ने आपके अकाउंट में क्या किया होगा? प्लस किया होगा। कितना प्लस किया होगा? 135,200। लेकिन अभी तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा होगा? जीरो। कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा होगा? जीरो। तो अब देखो कैश बुक तो गलत है, झूठ बोलती है, और पासबुक सच बोलती है। अगर ये बोल रहे हैं कि 1,35,200 प्लस है तो आप मान जाएंगे कि प्लस है। तो आप क्या करोगे? कैश बुक में भी प्लस कर दोगे 135,200, तो दोनों साइड बैलेंस इक्वल हो जाएगा 135,200। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन के लिए आप क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे 135,200, ये ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में वो बोलता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 15,400। अब क्या हुआ? आपने बैंक वालों को बोला हुआ था कि मेरा एक इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो आप जाके पे कर देना। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना है, बैंक को आपने पहले से स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। अगर आप ऐसे पहले बैंक को बोल देते हो तो बैंक वाले आपसे बिना पूछे आपका प्रीमियम पे कर देंगे। अब क्या हुआ? प्रीमियम किसने पे किया? बैंक ने पे किया। तो पहले किसको पता चला? बैंक को। 101% सही है ये बात। तो बैंक को पता चला, तो अगर वो प्रीमियम पे करता है आपके बेसिस पे, आपके लिए कोई चार्जेस पे करता है, तो वो आपके अकाउंट से क्या करेगा?
माइनस करेगा 15,400, लेकिन आपको पता नहीं है अभी तक, तो आपके पास क्या शो रहा होगा, 0। और आपको पता है जो बुक सही है वो हमेशा सच बोलेगी, और आपको उसी के जैसा दूसरी बुक को बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ कैश बुक में भी माइनस कर देंगे 15,400, तो फिफ्थ पॉइंट में आपका माइनस में जाएगा 15,400। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट में वो क्या बोलता है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1000। डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने बट अभी तक वो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। सेम वही बात जैसे आपने बोला कि मेरा ये प्रीमियम है बैंक वालों, आप पे कर देना, वैसे ही आपने बोला कि मेरी एक इनकम आती है डिविडेंड के नाम से, आप जाके कलेक्ट कर लेना मेरे बेसिस पे। तो बैंक वालों ने क्या किया, गए और 1000 कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट किया तो वो आपके अकाउंट में क्या करेंगे, प्लस या माइनस? सर कंफर्म, अगर उन्होंने पे किया था तो माइनस किया, अब उन्होंने अगर कलेक्ट किया है तो वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और पहले किसको पता है, बैंक को पता है, क्योंकि उन्होंने कलेक्ट किया तो उनको पहले पता है, तो वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे आपके अकाउंट में 1000, लेकिन आपके पास क्या शो रहा होगा, शो हो रहा 0। क्या शो रहा होगा, 0। तो अब आपको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 1000, तो प्लस में आ जाएगा 1000। ठीक है। अब लास्ट आपको कैसे करनी है इसकी एंडिंग, आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे आपको क्या लिखना है, बैलेंस एज पर पासबुक। जो बैलेंस आएगा वो अपोजिट आएगा, अगर कैश बुक से स्टार्ट किया तो आप कहाँ पे पहुँचोगे, पासबुक पे। इसमें डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, प्लस, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्लस। तो आपको देखना है दोनों में से क्या ज़्यादा है, प्लस ज़्यादा है या माइनस ज़्यादा है। तो जो भी ज़्यादा होगा वही आपको लिखना है उस हिसाब से। यहाँ पे अगर प्लस ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर माइनस ज़्यादा है तो आप लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको लिख देना है। यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा 279,275। इसके टोटल में से आपने इसके टोटल को माइनस किया तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखें और क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है बेटा, थैंक यू।